बाबरी मस्जिद का शिलान्यास होगी 6 दिसंबर। बाबरी मस्जिद जिंदाबाद जिंदाबाद। बम अमेरिका में फटे या ब्रिटेन में, सऊदी अरबिया में धमाके हों या फिर कहीं सरतन से जुदा के नारे लगें, बम दिल्ली में फटे या जयपुर में, हमेशा इसके पीछे मानसिकता एक ही सामने आती है और खतरा तब और बढ़ जाता है जब उसी मानसिकता को भारत के नेताओं की सहमति मिलने लगती है। नमस्कार, मैं सौरभ कुमार, आप देख रहे हैं आयुध। आज के वीडियो में बात करेंगे कि आखिर नेताओं के मुंह से निकले बयान देश को बांटने में कितनी बड़ी भूमिका निभा रहे हैं और क्यों ये सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक खतरा बनकर कर खड़े हो गए हैं। साल 2022 भारत की सरकार ने पीएफआई को बैन कर दिया। पीएफआई को बैन करते समय उनके पास से एक डॉक्यूमेंट मिला, जिस डॉक्यूमेंट का नाम था इस्लामिक विजन 2047। इस डॉक्यूमेंट में यह दावा किया गया था कि साल 2047 तक अगर 10% भी इस्लाम को मानने वाले एक साथ खड़े हो गए तो भारत को इस्लामिक देश में बदल दिया जाएगा। इसमें एक बात यह भी लिखी थी कि जिस भारत ने बाबरी मस्जिद को गिराकर वहां पर राम मंदिर बनाया है, वहां पर दोबारा बाबरी मस्जिद बनाई जाए। आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि एक नैरेटिव को किस तरह से घुमाया जाता है और उस नैरेटिव का इस्तेमाल करके लोगों को रेडिकलाइज किया जाता है। अब जब दिल्ली में बम धमाका हुआ और लगभग 3000 किलो विस्फोटक सामग्री जब्त की गई, उसके बाद जब उनके इंटेंशन के ऊपर जांच शुरू हुई, जब उनसे पूछताछ की गई तो पता चला कि 6 दिसंबर को बाबरी विध्वंस के दिन वो देश के अलग अलग शहरों में 32 से ज्यादा बम धमाके करने की योजना कर रहे थे। इनके पीछे का मोटिवेशन क्या था? यही कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो गलत फैसला है और बाबरी मस्जिद को गिराना सही नहीं था। वहां पे दोबारा बाबरी मस्जिद बननी चाहिए और यह करने के लिए वो देश के अलग अलग हिस्सों में बम धमाके करने तक को तैयार थे। अवैसुद्दीन ओवैसी बम धमाके नहीं करना चाहते, लेकिन मंच पर से बयान वो भी यही देते हैं कि बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बनाने का ऑर्डर देकर सुप्रीम कोर्ट ने मुसलमानों के साथ अन्याय किया। मेरी फिक्र में मेरा ईमान मुझे कहता है कि जिस जगह पर मस्जिद थी, है और रहेगी, बाबरी मस्जिद है और रहेगी, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद जिंदाबाद। अन्याय ये शब्द सुनने में छोटा लगता है, हम टाल देते हैं, लेकिन जब इस शब्द को बार बार दोहराया जाता है तो एक शब्द किसी को आतंकवादी बनने के लिए भी मजबूर कर देता है। इस बात को और बेहतर तरीके से आप तब समझेंगे जब आपके सामने ये खबर आएगी कि किस तरह छत्तीसगढ़ में 10वीं और 11वीं क्लास के 2 बच्चे, नाबालिग बच्चे, आईसिस के संपर्क में आ गए थे और अपनी जान तक देने को तैयार थे। क्यों? क्योंकि उनके माथे में भी बार बार यही एक शब्द घुमाया गया था, अन्याय। ये बच्चे सोशल मीडिया के माध्यम से आईसिस के संपर्क में आए, जिसके बाद उन्हें बताया गया कि किस तरह भारत में मुसलमानों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, उनके अधिकार छीने जा रहे हैं, और इस बात ने उनके दिमाग पर इस कदर तक असर डाला कि वो बम धमाके के साथ फटने को भी तैयार हो गए थे। साल 1992 में कांग्रेस की सरकार रिजोल्यूशन पास करती है कि जिस जगह पर बाबरी का विध्वंस हुआ था उसी जगह पर वो दोबारा बाबरी मस्जिद बनाएंगे। कांग्रेस पार्टी जब बाबरी मस्जिद का डेमोलिशन हुआ था तो डेमोलिशन के बाद कांग्रेस पार्टी का एक रेजोल्यूशन है पार्टी का कि हम दोबारा वहां मस्जिद बनाएंगे। और अब बंगाल से टीएमसी के नेता हुमायूं कबीर का बयान सामने आया है। इसके पहले 6 दिसंबर को आप कुछ करने वाले हैं? हाँ, वो तो बाबरी मस्जिद का शिलान्यास होगी 6 दिसंबर। स्टेट का मेरा नेता सब लोग को संहति दिवस भी उद्यापन होगी। मैं वहाँ का बेलडंगा में एक बाबरी मस्जिद 3 साल के लिए काम चलेगी, इसीलिए उनका भित्ति स्थापन। सवाल है कि जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश, जब उस स्थान पर राम मंदिर बनकर खड़ा है, उसके बाद भी क्यों बार बार इस तरह की बयानबाजी की जाती है जो देश का माहौल बिगाड़ने का काम करती है, जो देश के 10वीं और 11वीं में पढ़ रहे बच्चों को आतंकवादी बनने के लिए प्रेरित करती है, जो संवैधानिक अधिकार रखने वाले एक समूह के मन में ये बात डालती है कि इस देश में उनके साथ अन्याय हो रहा है। और जब ये विचारधारा एक जिम ओनर से लेकर एक टीचर, एक डॉक्टर, एक नेता और एक बच्चे में एक समान एक फ्लो के साथ दिखती है और वही विचार जो एक आतंकवादी संगठन के कागजों में भी दिखता है, तो ये सवाल जायज है, ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि क्या भारत के नेता
इस्लामिक हितों की बात करने वाले नेता भारत के युवाओं को आतंकवाद की तरफ धकेलना चाहते हैं? कमेंट करके बताइए आपकी क्या राय है। इसके साथ ही आप फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी इनसे जुड़ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।